तो साथियों, आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है, भारत के राष्ट्रपति। अपन इसमें एग्जाम में आए हुए सवालों पर चर्चा करेंगे कि सवाल कैसे बनते हैं एग्जाम में और कैसे अपन को उनके उत्तर देने हैं, कहाँ से सवाल बनते हैं, तो उन्हीं पे चर्चा करेंगे अपन। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो और देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रपतियों के बारे में चर्चा। तो ठीक है, तो पहले देखते हैं अपन इस राष्ट्रपति के जो भाग 5 है अपने संविधान में, वो भाग 5 है वो संघ से संबंधित है। क्या होगा? भारत में संघ होगा, तो बोले तो द यूनिट या बोल दीजिए संघ। ठीक से पेन नहीं चल रहा है। चलिए, उसके बाद में राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम कितनी? न्यूनतम वर्ष कितने वर्ष का होना चाहिए, या आयु लिख दो। आयु ये होना चाहिए 35 वर्ष। 35 वर्ष होना अनिवार्य है। अच्छा, एक शब्द इसमें बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में पूछ लेता है अपन को कि ये बताइए कि राष्ट्रपति यदि उपस्थित ना हो तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। और यदि मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी उपस्थित ना हो तब उसका कार्यभार कौन संभालेगा? तब मुख्य न्यायाधीश इसका कार्यभार संभालेगा। तो लेकिन उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं अपन। अच्छा, इसमें अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 52वां अनुच्छेद है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति पद होगा। भारत में क्या होगा? एक राष्ट्रपति पद होगा। एग्जाम में कौन कौन से सवाल पूछता है? एग्जाम में तो ये सवाल पूछता है कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए प्रधानमंत्री के लिए, 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए, 25 वर्ष प्रधानमंत्री के लिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है आयु। और पूछता है कि कौन से इसमें कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये लिख रखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 52 के तहत। चलो अब शुरू करते हैं अपन अब शुरू करते हैं यहाँ पे राष्ट्रपतियों के बारे में चर्चा कि कौन से राष्ट्रपति जब बना था तो उसने क्या उसका कार्यकाल रहा था, उसके कार्यकाल में क्या घटना घटी थी, कौन से मतलब उसको जैसे भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, कितने राष्ट्रपति ऐसे थे जो कार्यकाल के दौरान खत्म हो गए थे, मृत्यु हो गई थी उनकी। तो चलो उन पर चर्चा करते हैं अपन यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। तो ध्यान रखना, भाग 5 में संघ, उसके बाद न्यूनतम आयु 35 वर्ष, और कौन सा अनुच्छेद के तहत? 52वां अनुच्छेद के तहत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो पहले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे अपन? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, ये तो पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन कब से कब बने थे? ये बने थे 1950 से 1962 तक। 1950 से 1962 तक कितनी बार बने थे? ये 2 बार राष्ट्रपति बने थे। 2 बार राष्ट्रपति। ठीक है, कितनी बार? 2 बार। और सबसे लंबे राष्ट्रपति बने थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबे राष्ट्रपति, सबसे लंबा कार्यकाल कहने का मतलब सबसे लंबा कार्यकाल। आप यो मत समझ लेना कि सबसे बड़ी हाइट थी लंबी, नहीं, ये बात सबसे बड़ा लंबा कार्यकाल की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा लंबा कार्यकाल किसका था? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का। प्रथम राष्ट्रपति थे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। दूसरा अपने पास है, मैं क्रमवार नहीं लिखाऊंगा, पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, सिर्फ वो बताऊंगा जो अपने एग्जाम में आते हैं। दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा जी, ये पहले तो क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने। क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति जो क्या बने बाद में जाके? वो जो बाद में जाके राष्ट्रपति बने,
ध्यान रखना इस बात का। पहले उपराष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो बाद में जाके क्या बने? राष्ट्रपति बने। अच्छा, इन्हीं को ही भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था? 1954 में प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब मिला था? 1954 में मिला था। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात, ये इनको कब मिला था? ये जो पद मिला था, ये भारत रत्न मिला था इनको, ये भारत रत्न आपको मैं बता दूं, ये जो भारत रत्न है, ये भारत रत्न इनको राष्ट्रपति बनने के बाद, सॉरी, राष्ट्रपति बनने से पहले ही मिल गया था इनको 1954 में। एपीजे अब्दुल कलाम और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न मिल चुका था। एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में मिला था, लेकिन आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये ध्यान रखना, राजेंद्र का इतना कार्यकाल, सबसे लंबे कार्यकाल के राष्ट्रपति हैं ये। 1950 से 1962 तक रहे और 2 बार राष्ट्रपति बन चुके थे। अस्थायी तौर पर भी यही थी पहले। चलिए, अस्थायी राष्ट्रपति। दूसरा आपके पास चले जाके देते हैं जाकिर हुसैन। हालांकि नंबर मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैं नंबर नहीं लिखूंगा, यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, नंबर पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर ये क्या है, ध्यान रखना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल कब से कब था? 1967 से 1969। इनका जो कार्यकाल था वो 1967 से 1969 तक रहा। सबसे मोस्ट बात इसमें यह है कि ये कार्यकाल के दौरान ही खत्म हो चुके थे। क्या थे? कार्यकाल के दौरान ही खत्म हो चुके थे। तो कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो चुकी थी। कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु। पहले राष्ट्रपति कौन थे जिसके कार्यकाल के बाद में, सॉरी, कार्यकाल पे मृत्यु हो गई थी? उनका जो कार्यकाल चल रहा था तभी तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब इसकी जगह कौन सा आए थे? वो आए थे वीवी गिरी। वीवी गिरी। चलिए इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये स्वतंत्र उम्मीदवार थे वीवी गिरी। इनके बाद इनको कार्यकाल दिया गया, लेकिन एक कार्यकाल के दौरान उन्होंने बोला कि हम कार्यकाल यानी हमें कोई पद न दे, हम चुनाव लड़के ही जीत हासिल करेंगे। तो इन्होंने ज्यादा दिन तक नहीं रुके थे। फिर उनके बाद, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो इस्तीफा देने के बाद फिर मैंने बताया ना आपको, वो घटना होती है कि भाई राष्ट्रपति मौजूद नहीं हो तो उपराष्ट्रपति होता है, जो उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं हो तो फिर वहां पे क्या, मुख्य न्यायाधीश को। तो राष्ट्रपति मर चुके थे तो उनके बाद ही उपराष्ट्रपति की तरह मान लीजिए फिर इनको बनाया गया, तो इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो फिर जब सस्ता वो हुई तो फिर क्या जाग हुआ, फिर एक बात का ध्यान रखना, इनकी जगह वो बने थे जो मुख्य न्यायाधीश थे हिदायतुल्ला खां। हिदायतुल्ला खां इनकी जगह क्या बने थे? इनकी जगह राष्ट्रपति बने थे। ये क्या थे? ये मुख्य न्यायाधीश थे। उस वक्त क्या थे? ये मुख्य न्यायाधीश थे। उस वक्त क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। तो पहला न्यायाधीश कौन था जिसने राष्ट्रपति का पद लिया? मुख्य न्यायाधीश बताइए। तो वो था हिदायतुल्ला खां। ठीक है, इस बात का सबसे बड़ा ध्यान रखना। पहले राष्ट्रपति कौन थे जो कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी उनकी? तो वो तो डॉक्टर जहांगीर हुसैन। जहांगीर हुसैन के बाद कौन है? वीवी गिरी। ठीक है, यहाँ तक मोस्ट चीज ही पढ़ रहे हैं अपन जो एग्जाम से संबंधित है, ज्यादा चीज नहीं पढ़ेंगे अपन, इसमें मैटर ज्यादा नहीं खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन नीलू संजीव रेड्डी। अच्छा, एक और था इसमें जिसमें पद के दौरान मृत्यु हो गई थी आपको, फारूक अली अहमद। इसी के बाद में लिख लेते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। इनकी भी कार्यकाल के दौरान क्या हो गई थी? इनकी भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो चुकी थी।
कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो चुकी थी। तो ध्यान रखना कितने राष्ट्रपति थे? दो। कौन कौन से? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और एक थे कौन से? फखरुद्दीन अली अहमद। इन दोनों की कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो चुकी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनके बाद कौन आता है? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी बहुत ही मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है सर। चलिए नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजय रेड्डी। अच्छा इनका कार्यकाल, नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल कितने से कितने दिन तक रहा? कितने से कितने वर्ष तक रहा? सॉरी 1977 से 1982 तक इनका कार्यकाल रहा। 1977 से 1982 तक रहा। एकमात्र निर्विरोधी राष्ट्रपति थे, ये ध्यान रखना, एकमात्र निर्विरोधी राष्ट्रपति थे। इन्होंने कोई निर्विरोध चुना गया था, निर्विरोध राष्ट्रपति। एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, एकमात्र वो थे। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह आते हैं। अच्छा एक सबसे बड़ा मोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। इंदिरा गांधी उस वक्त एक वीटो पावर लेके आई थी, उसका नाम था पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए पहले राष्ट्रपति बने थे वो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का पावर का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति बने थे। और इस पॉकेट वीटो कौन लेके आया था? ये लेके आए थे इंदिरा गांधी। ध्यान रखना पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसको लेके आई थी पॉकेट वीटो को। इसका इस्तेमाल किसने किया? ज्ञानी जैल सिंह ने। इसका उपयोग करते हुए वो राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। चलिए नीलम संजय रेड्डी मैंने आपको बता दिया, एक निर्विरोधी राष्ट्रपति चुने गए, ये सवाल पूछा गया नीलम संजय रेड्डी का। अब आगे चलते हैं अपन एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। एपीजे अब्दुल कलाम, ये भारत के प्रणेता और मिसाइल मैन नाम से जाने जाते हैं। इन्हें मैं आपको बताऊं भारत रत्न दिया गया था 1997 में। चलिए मैं लिख देता हूं यहां पे, राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। मिसाइल मैन। भारत रत्न कब दिया गया? भारत रत्न 1997 को दिया गया। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना, भारत रत्न को दिया गया था राष्ट्रपति बनने से पहले दिया था, राष्ट्रपति बनने के बाद नहीं। इनका कार्यकाल की बात करें तो 2002 से 2007 रहा था इनके कार्यकाल। 2002 से 2007 तक रहा था इनका कार्यकाल। फिर आई थी प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल भारत की पहली प्रतिभा देवी पाटिल। इनके कार्यकाल की बात करें तो 7 से 12 रहा था इनका कार्यकाल। 2007 से 2012, 2007 से 2012 सबसे मोस्ट है। क्या क्या था देखिए, प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी पाटिल। उसके अलावा इससे पहले जब राष्ट्रपति बने उससे पहले कौन सा पद था इसका? ये राजस्थान की राज्यपाल थी, ध्यान रखना। राजस्थान की क्या थी? राजस्थान की राज्यपाल थी। राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। कब मैंने थी इसलिए लगा था कि इससे पहले राजस्थान राज्यपाल थी, तो राजस्थान के अब राजस्थान राज्यपाल थी, रह चुकी है पहले, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, सबसे बड़ा ध्यान रखना, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। उससे पहले वो कौन सा पद था उनका? राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी हैं वो। नेक्स्ट देखते हैं अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। इन्हें भारत रत्न कब दिया? 1997 में। इस बात का ध्यान रखना, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम, दोनों को सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में
भारत रत्न दिया गया था, और एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में दिया गया। तो दोनों को राष्ट्रपति बनने से पहले इनको भारत रत्न दिया गया था, राष्ट्रपति बाद में बने थे। नीलम संजीव रेड्डी वो पहले निर्विरोधी राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे प्रणब मुखर्जी। इन्हें अभी 2021 में पद्म विभूषण दिया गया है, 2019 का। प्रणब मुखर्जी इनका कार्यकाल कितने से कितने वर्ष तक रहा? 12 से आ गई तो 2012 से 2017 था इनका कार्यकाल रहा। अच्छा, एकमात्र क्या नाम से इनका क्या हो चुका है? इनका 2019 में निधन हो चुका है, यानी ये खत्म हो चुके हैं। इनका 2019 में निधन हो चुका है, और इन्हें 2019 में क्या दिया गया था? इनका निधन अभी हुआ था 2020 है ना। 2019 में तो इनको क्या दिया गया था? 2019 में तो इनको भारत रत्न दिया गया था। लेकिन अब ये क्या हो गया? अब इनका निधन हो चुका है, अब इनका निधन हो गया सर, अब इनका निधन हो चुका है। लेकिन 2019 में, ध्यान रखना, गलती से लिख दिया था मैंने, 2019 में इनको भारत रत्न दिया गया था। अच्छा, किस किस को दिया गया था? प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारी और सचिन तेंदुलकर, इन तीनों को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जो इस वक्त है अपने, और कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। और क्या नाम है उनका? अपन को पता है कि इस वक्त वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद कब से कब अभी चल रहे हैं अपने? कब बने थे ये? 25 जुलाई 2017, 25 जुलाई 2017 को बने थे। अब ध्यान रखना, हमेशा ये निश्चित हो चुका है कि 25 यानी हमेशा 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति पद है, वो अगले पद पर जो भी राष्ट्रपति होगा वो 25 जुलाई को ही उसको नियुक्ति की जाएगी। ये फिक्स हो चुका है, इस बात का ध्यान रखना। प्रश्न बन सकता है कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने के लिए उसको पद पे कब बनाया जाता है, उसका पद कब दिया जाता है? तो 25 जुलाई को उसका पद दिया जाता है, फिक्स हो चुका है। अच्छा, इससे पहले इनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं अपन। बिहार के राज्यपाल थे ये पहले। कहां के? बिहार के राज्यपाल थे। और कितने नंबर के हैं इस वक्त ये राष्ट्रपति? ये राष्ट्रपति हैं 14वें नंबर के। ये राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के। तो एक बार फिर दोहरा देता हूं मैं, मोस्ट बात यह है, नीलम संजीव रेड्डी हैं, वो निर्विरोधी राष्ट्रपति चुने गए थे। इस बात का ध्यान रखना, निर्विरोधी राष्ट्रपति ऐसे कौन से हैं जो चुने गए हैं? तो प्रश्न आपके पास होगा, नीलम संजीव रेड्डी, दो ऐसे राष्ट्रपति बताओ जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी या निधन हो गया था उनका। तो मैंने आपको बताया था, एक तो जाकिर हुसैन था, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद। इन दोनों का कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। दो राष्ट्रपति थे, उनको भारत रत्न दिया गया 1954 में। प्रथम राष्ट्रपति 1954 में भारत के पहले जो भारत रत्न प्राप्त करता थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति की बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम 1997 में, और दोनों को ही राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद एक बात का ध्यान रखना, डॉक्टर मनमोहन सिंह हालांकि प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उसके बारे में एक नॉलेज मेरे को याद आ गई तो मैंने आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, वो पहले आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी ध्यान रखना, प्रधानमंत्री थे, आरबीआई गवर्नर रह चुके थे वो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, बहुत अच्छी चर्चा करेंगे। साथ हो सकता है जीएसटी पे लाऊं या नीति आयोग पे लाऊं, मैं एक अच्छा वीडियो लाऊंगा। और मैथ रीजनिंग भी शुरू करने जा रहा हूं मैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा रेलवे संबंधी आपके पास टॉपिक आएगा मैथ में, उसके बाद रीजनिंग देखते हैं देश संबंधी कौन सा रहता है अच्छा चैप्टर। तो प्रत्येक का धीरे धीरे आपको वीडियो मिलेंगे, छोटे बच्चों का भी वीडियो यहाँ पे मिलने लगा है आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे, नमस्कार।